नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रामपाल डिसाइडेड टू डोनेट कैनवास फॉर 10 टेंट्स कॉनिकल इन शेप विद बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर टू अ सेंटर ऑफ अ हैंडीकैप्ड पर्सनस वेलफेयर। ओके, ठीक है भाई, कोई सेंटर होगा हैंडीकैप पर्सन के लिए काम करता होगा। तो रामपाल जो है उन्होंने 10 टेंट्स डोनेट की है। तो एक टेंट की हालत देखते हैं क्या है। ये इस तरीके से, ये एक टेंट ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको कोनिकल शेप का, ये ऐसे, ठीक। और ये एक सिंगल टेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका बेस डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगा कितना 7। तो रेडियस हो जाएगा कितना 7 मीटर। ओके, कितना 7 बाई 14 का हाफ करोगे, डायमीटर का हाफ करोगे तो 7 मीटर हो जाएगा इसका रेडियस। ओके, और हाइट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स इसकी, हाइट हो जाएगी इसकी कितनी बच्चों, ध्यान से चेक करिए, हाइट 24 है ना। तो हाइट की वैल्यू आपको लेनी कितनी 24 मीटर्स में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर वाइड कैनवास इज ₹40 पर मीटर। ओके, करेक्ट। अब इस बात को थोड़ा सा आप समझिए, देखिए कह रहा फाइंड द अमाउंट बाय विच रामपाल हेल्प द सेंटर। ओके, फाइंड द अमाउंट बाय विच रामपाल हेल्प द सेंटर, मतलब रामपाल ने कितने अमाउंट के द्वारा, यानी कि एक तरीके से कितना रुपीस का हेल्प किया किसका, सेंटर का। अब देखो बात समझो समझो एकदम आराम से। देखो, जब आप बाजार जाओगे या रामपाल जब बाजार जाएगा, ठीक, तो वो जो कैनवास का कपड़ा खरीद के लाएगा जिससे टेंट बनेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि टेंट का जब टेंट को आप बनाओगे तो टेंट के बेस में कोई भी कपड़ा नहीं लगता है। कैनवास एक तरीके का कपड़ा होता है मोटा सा, ठीक। तो यहाँ बेस में कोई कपड़ा नहीं लगेगा, यानी कपड़ा केवल कहाँ लगेगा, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में πRL, बस इतने सरफेस एरिया का कपड़ा इसमें लगेगा, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक टेंट में, ध्यान से सुनिएगा, कैनवास यूज्ड इन वन टेंट, एक टेंट में कितना कपड़ा लगेगा, तो एक टेंट में πRL जो उसका कर्व सरफेस एरिया उसके इक्वल है ना, यानी कि कितना लगेगा πRL, और यूनिट हो जाएगी क्या, मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशंस मीटर में दिए हुए हैं ना, हाइट मीटर में, रेडियस मीटर में, ठीक। तो एक टेंट के लिए इतना, तो 10 टेंट्स के लिए कितना, सो कैनवास यूज्ड इन 10 टेंट्स इज इक्वल्स टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई, भाई एक टेंट में इतना कपड़ा लगता है πRL, तो 10 में कितना लगेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 10 इंटू πRL मीटर स्क्वायर। सही है, ये चीज़ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब रामपाल बाजार जाएगा, ठीक, तो बाजार से जब वो कपड़ा लेके आएगा, कभी आप बाजार से अगर कपड़ा लेने जाओगे, पता है क्या होता है, ये देखिए, ये इस तरीके से कपड़े की थान होती है, थान समझते हो आप, कपड़े का एक बंडल होता है। और जब इस बंडल से कपड़ा निकाला जाता है, मेरी बात ध्यान सुनो, रामपाल जाएगा बाजार, ठीक, और कपड़े का बोलेगा कपड़ा दे दो। अब कितना कपड़ा दे दो ये तो रामपाल ही जानता है, अभी हम निकालेंगे तो पता चलेगा, ठीक। ध्यान से चेक करो, ये कपड़ा ऐसे खोला जाएगा बंडल में से, देखिए खास बात क्या है, जब ये कपड़ा खुलेगा ऐसे बंडल से तो इसकी विड्थ फिक्स रहेगी, ध्यान से सुन लो, लेकिन लेंथ इसकी क्या होती है, चेंज। भाई जितना ज्यादा लेंथ का कपड़ा मांगोगे आप, उतना ज्यादा आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े की विड्थ तो फिक्स रहती है, लेंथ का पैसा होता है, समझो भाई, चेक करो ना, कितने ज्यादा सरफेस एरिया का कैनवास आप लेके जाओगे ये इसकी विड्थ पे नहीं डिपेंड करता है, विड्थ तो इसकी फिक्स हो गई। जितना ज्यादा लेंथ आप लोगे, ऐसे खोलोगे बंडल्स को, 1 मीटर लोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, ₹40 पर मीटर, है ना। ठीक है, कह रहा है इफ द कॉस्ट 2 मीटर वाइड, 2 मीटर वाइड यानी कि बच्चों इस कपड़े की चौड़ाई तो फिक्स हो गई। यदि हम आपको इसका डायग्राम बना के दिखाएं तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके का होगा कपड़े का, ये ऐसे देखिए, कपड़े की विड्थ तो फिक्स हो गई बच्चों, 2 मीटर वाइड है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कपड़े की लेंथ पता नहीं कितनी लेके आया, सपोज वो L मीटर लेके आया है, कितना L मीटर, ठीक। तो ये जो कपड़े का सरफेस एरिया है यही तो 10 टेंट के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। आई रिपीट, ये जो कपड़े का एरिया है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा वो खरीद के लेके आया, क्योंकि विड्थ तो फिक्स है, और लेंथ L लेंथ का खरीद के लेके आया, तो L इंटू बी कर देंगे तो कपड़े का एरिया, कैनवास का एरिया आएगा, और ये कैनवास का जो एरिया होगा, इसी कैनवास की हेल्प से तो 10 टेंट बने हुए हैं, तो 10 टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया होगा कितना, 10 इंटू πRL, वो इस एरिया के इक्वल होगा। फिर से ध्यान से सुनो भाई, आपने ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला जो कपड़ा है, इससे ही तो क्या बनाया है, ये टेंट बनाया है, सही है ना, तो यही तो यहां पर लगा है, ठीक है। और ऐसे कितने टेंट बनाए हैं, 10। तो कहने का ये मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा इस क्वेश्चन में बच्चों, ध्यान से चेक करो, क्या एरिया
ऑफ कैनवास परचेज फ्रॉम द मार्केट, परचेस्ड, ये उसने परचेज किया मार्केट से एल लेंथ का, परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट। ओके, सो एरिया ऑफ कैनवास परचेज फ्रॉम द मार्केट इज इक्वल्स टू क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 टेंट्स, क्योंकि इससे ही 10 टेंट्स बने होंगे। अब बताओ एरिया ऑफ कैनवास परचेज फ्रॉम द मार्केट, ये कैसे निकालोगे, एरिया आपको दिख रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, तो लेंथ की जगह तो एल रखोगे आप और ब्रेथ की जगह आप क्या रखोगे 2, सो एल इंटू 2 इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 टेंट्स, कितना निकाला आपने 10 इंटू पाई आर एल, ठीक। और सुनो एक काम कर लो भाई, एक काम कर लो, इसकी लेंथ को कैपिटल एल से दिखा दो, क्यों सर, क्योंकि सर स्मॉल एल से हमने किसको दिखाया है, स्लैंट हाइट को दिखाया है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, जो कैनवास का एरिया है वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू कैपिटल एल इंटू 2 इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 टेंट्स। अब यहां से कैपिटल एल की वैल्यू निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कितने मीटर, एल मीटर से ही, ठीक, कितने मीटर कपड़ा वो खरीद के लेके आया था, कितने मीटर लेंथ का कपड़ा खरीद के लेके आया था, 1 मीटर लेंथ की कॉस्ट आपको दी हुई है, पढ़ लीजिए ₹40 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का कपड़े का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर लेंथ लेके आएगा तो ₹40 देना होगा, तो जितने मीटर लेके आएगा उतना रुपीस का हेल्प करेगा वो, ठीक। तो यहां से आप एल निकाल लो, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू पाई आर एल और डिवाइडेड बाय ये 2 आएगा नीचे, सब कुछ मीटर्स में, स्लैंट हाइट मीटर में, आर मीटर में, बस, तो एल भी किस में आ जाएगा, मीटर्स में, सॉल्व कर लो। अब स्लैंट हाइट पहले निकाल लो, तो स्लैंट हाइट एल का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर एच स्क्वायर, ये 90 डिग्री ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाता है आपका 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, भाई इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा ये 9 6 15, एक जाएगा 5 7 12, एक 6, 625 का स्क्वायर रूट 25, ठीक। तो स्लैंट हाइट कितना हो गया 25, ठीक है। सो वैल्यू रखिए यहाँ पर, यहाँ पे मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ आपको, L इज इक्वल्स टू, ध्यान देना 10, 2 1 2, 2 5 10, तो क्या बचेगा 5 पाई आर एल, है ना, तो 5 इंटू, अब ध्यान दो पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 22/7 और इंटू में आर कितना रखोगे, आर है आपका 7, ओके, और L अभी अभी आपने निकाला है, L कितना है चेक कर लीजिए 25, ठीक, तो L की जगह हम कितना रखेंगे 25, ये 7 7 कट जाएगा और यहाँ से L कितना आ जाएगा बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है ना, सॉल्व तो आप कर सकते हो, 5 इंटू 22 इंटू 25, करेक्ट, कितना आ जाएगा 2750, सो 2750 क्या मीटर, तो इतनी लेंथ का कपड़ा वो खरीद के लेके आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं, 22 इंटू 25 और इंटू में कितना है 5 है, ओके, ये तो बच्चों इतने मीटर लेंथ का कपड़ा खरीद के लेके आया, 1 मीटर लेंथ का कॉस्ट कितना है ₹40, ठीक, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, टोटल कॉस्ट उसने मार्केट में कितना पे किया होगा, 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर लेंथ का कपड़ा ₹40 का, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई, इतने मीटर लेंथ का कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹40 इंटू 2750, तो कितना आ जाएगा रुपीस, अब देखो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 40 इंटू 40 इंटू 2750, ओके, कितना आ गया 110000, ओके। यहाँ पर शायद कुछ जीरो की प्रॉब्लम हो रही है, लेट मी चेक इट, एनीथिंग इज गिवन इन सेंटीमीटर्स क्या, हाँ, ओके, लेट मी चेक द आंसर, आंसर वैसे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आंसर बच्चों, ओके, 1,10,000 रुपीज़, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, तो ₹1,10,000, ठीक है, 11 और 11 के बाद 4 जीरोज हैं, 11 के बाद 4 जीरोज हैं, ठीक है, 11 के बाद 4 जीरो, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जितने का वो कॉस्ट मार्केट में दे के आया होगा रामपाल, उतने का उसने हेल्प किया होगा, तो उसने कितने अमाउंट का हेल्प किया, 1,10,000 रुपीज़ का उसने हेल्प कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर लीजिए।